नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई सही चल रही है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। कुछ साथी हमारे जो है उन्हें कन्फ्यूज़न होती है, जो खासकर जो नए साथी हैं, इग्नू में ज़्यादा पुराने नहीं होते, कि आपने री रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? एलिजिबिलिटी क्या री रजिस्ट्रेशन की? तो ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं, उनको ये लगता है कि पहले हम पेपर देंगे, 1 साल के बाद पेपर देंगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा। जनरली जब मैं पहली बार, मेरे साथ भी यही था, जब मैं पहली बार इग्नू में था, तो मैंने कहा अरे अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, मुझे थोड़ी ना भरना है। पर इग्नू ये को इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं, इस पॉइंट को हम बाद में उठाते हैं थोड़ी सी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद। आपने जनवरी में एडमिशन लिया, मैं जनवरी से स्टार्ट कर देता हूँ। जनवरी में एडमिशन लिया, दिसंबर में एग्ज़ाम दिए और आपका मार्च में पेपर पास हो गए, ठीक है। टेक्निकली आप अगले दिसंबर, जब मार्च पास होते हो, तो उस ईयर के जो दिसंबर आने वाला है, आएगा 7-8 सब महीने बाद, जो भी है, पेपर दोगे। लेकिन मार्च के बाद आप फॉर्म कब भरोगे? री रजिस्ट्रेशन का मतलब सेकंड ईयर का, री रजिस्ट्रेशन मतलब सेकंड ईयर का कब भरोगे? ऑफकोर्स आप सोचोगे मार्च के बाद। अब मार्च के बाद फॉर्म निकलते हैं जून में, फिर कब भरोगे? जून में क्या दिसंबर का भर दोगे? और रूल तो ये कहता है ना, 1 साल पहले भरा जाएगा। द पॉइंट यही है। इग्नू ने, मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ सोचा होगा, भी बड़े लोग हैं, कि हम इस तरीके से लेके चलेंगे। तो अब मैं 2 सेकंड पहले वाली बात को दोबारा से ले लेता हूँ। इग्नू को ये लगता है रिजल्ट तुम्हारा कुछ भी रहे, पर अपना फॉर्म भर लो, फीस दे दो, पास हो ना हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये मान के चलता होगा कि तुम पास तो हो ही जाओगे जब पेपर दे रहे हो तो। और क्योंकि सेटिंग इस तरह से बन रही है, क्योंकि उनको भाई पैसे का भी कलेक्शन करना है, तो जून के अंदर ही सारी चीज़ें, मतलब उनका होता है जून जुलाई और ये जनवरी फरवरी के अंदर वो मैनेज कर लेते हैं। ऑफ कोर्स पैसों का खेल है, अरबों रुपए का गेम है, तो इतना हौच पौच नहीं करना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन टेक्निकलिटी तो ऐसे समझ में आ रही है कि जब वो मांगे उस वक्त रहे उसको, वो एग्जाम के बाद बोलते ही नहीं कि भाई आप पास हो गए, रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट भी तो आप जानते हैं, एक रिजल्ट तो है नहीं, दुनिया भर का रिजल्ट होते हैं, आते ही रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ आता है। री रजिस्ट्रेशन मतलब कभी रिवैल्यूएशन का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, तो उन्होंने फिक्स कर रखा है। हौच पौच करने से अच्छा है कि बेटर कर लो। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको री रजिस्ट्रेशन, अगर आपने जनवरी में फॉर्म भरा है तो ऑफकोर्स आप पेपर दिसंबर में देंगे। दिसंबर में पेपर दें ना दें, पर उसके आसपास आप याद रखिए, साल 12 महीने या 10 महीने के बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना है अपना। उनको बताना है कि हाँ जी हम दोबारा से मतलब एनरोल कर रहे हैं और हमें सेकेंड ईयर में भी जाना है। इसके फायदे 2 होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि आप फीस भर दी, टेंशन खत्म। दूसरा, आप पेपर दो ना दो, असाइनमेंट तो दे दोगे भाई। अगर आपने सपोज करो 2 साल असाइन मतलब पेपर नहीं दिए, 2 साल लगातार असाइनमेंट दे दिए, तो अब जब चाहो कंप्लीट पूरा का पूरा किसी भी जून में या दिसंबर में निपटा दो पूरा का पूरा। 10 के 10 दे दो, अगर आपके 10 पेपर हैं, 8 पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं, खासकर, है ना। पीजी में तो ज़्यादातर इतने, इससे ज़्यादा तो पेपर नहीं, 14 पेपर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं साइकोलॉजी में हूँ, तो साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर के अंदर 1 प्रैक्टिकल है, 6 थ्योरी है, 7 होंगे, 7 सेकेंड ईयर में होंगे, अभी मुझे पता नहीं, मैंने किताब खोली नहीं। तो 14 होंगे, से ज़्यादा तो नहीं होंगे, 14 के अलावा तो नहीं होंगे, इसमें तो 8 ही है बस। तो इसका कंसेप्ट ये है बेसिकली। ये सोच लेना कि जी हम तो रिजल्ट के बाद फॉर्म भरेंगे, ये हमारा थोड़ी ना अभी ये फॉर्म है, सोचना गलत है। ये बिल्कुल आदत जो है आपको उसको बेटर करना है, और आपको आइडिया लगा लीजिएगा। दोनों ही बात मैं बता दूंगा, इसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ। असाइनमेंट के लिए भी आपको देख लीजिएगा, असाइनमेंट जब भी आप एग्जाम मतलब आप एनरोल होंगे जब भी इग्नू में, एमए के लिए या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके 1 साल बाद के बाद पेपर होते हैं, और पेपर से 3 महीने पहले आपको असाइनमेंट जमा करने होते हैं। और असाइनमेंट कब बनाएंगे, कैसे भाई? जनवरी में आप जाते हो, जनवरी में आपको असाइनमेंट के पेपर मिलते हैं, आप पूरे 5-6 महीने दबा के मेहनत करते हो और फिर असाइनमेंट के आंसर लिखते हो। 1 महीने में तो आएगा नहीं। जो इग्नू चाहता है, इग्नू चाहता है कि असाइनमेंट के फॉर्म में आप किताबों को खोलें, पढ़ाई करें 5-6 महीने, फिर आप असाइनमेंट की तरह एक तरीके से प्री पेपर हो गए, पेपर ही हो गया असाइनमेंट भी। और बहुत बार असाइनमेंट से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो असाइनमेंट आपने 3 महीने पहले एक तरीके का टेस्ट दे दिया, फिर पेपर दे दिए, बस आपके पेपर अच्छे जाने वाले हैं। फिर आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दिया, री रजिस्ट्रेशन मतलब सेकेंड ईयर का, खत्म। अब उसमें आप गड़बड़ कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, असाइनमेंट के देने, असाइनमेंट टाइम पे नहीं देते, अगले साल दूंगा या दूंगी, या पेपर अब नहीं अगले महीने दूंगा, तो हौच पौच आप लोग करते हो। बट कोई नहीं, हम बैठे हैं ना आपको क्लियर बताने के लिए कि यहाँ पर चीज़ों को इस तरह से बैलेंस करना है। लास्ट में फाइनल कर लेते हैं, आपको री रजिस्ट्रेशन अराउंड
10 महीने या 12 महीने के बाद भरना होता है। उसके वक्त अगर निकल रहा है, सोचना नहीं है पेपर दिए हैं, सोचना नहीं है कि आपने पास हुए फेल हुए, आपको भरना ही है। असाइनमेंट आपको जब भी 1 साल हो जाएगा उसको 3 महीने पहले, जैसे कि अब अभी सितंबर चल रहा है तो अब पेपर दिसंबर में होंगे, तो दिसंबर में जिसको पेपर देने होंगे वो अब सितंबर में देंगे असाइनमेंट। तो सिंपल सी बात है, जिनको जून में देना होगा वो मार्च तक देंगे, उनकी लास्ट डेट मार्च होती है, मार्च फरवरी शुरू हो जाती है कहानी। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपके लिए यहाँ पे बोर्ड ले आया ताकि आपको और कभी कई बार कुछ चीज़ें लिख के बतानी हो तो मैं बता दूँ। रीज़न यही है कि बार बार एनिमेशन लगाओ तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो मुझे टाइम नहीं ख़राब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, तो आप देख ही रहोगे। और ये बहुत काला हो गया, इस पर मैं इलाज कराऊंगा, मैं जाऊंगा कॉस्मेटिक वाले पे। तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। और इतना पढ़िए कि हमें प्राउड हो आप पे और मैं आपको बता पाऊँ कि ये कभी हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर थे, और आप भी लोगों को सलाह दो, उनकी हेल्प करो। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ाई करते रहिएगा, कॉपी पेन चलता रहना चाहिए, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं। बाय। और हाँ, कभी मत भूलिए कि आप एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का काम होता है कॉपी पेन लेके पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। बीच बीच में एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें होंगी, बट पढ़ते रहना ये फिक्स है। डेली 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए। नहीं टाइम मिल रहा तो 20 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 1 मिनट पढ़िए, बट पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। बाय।